आज दुनिया में हर आदमी सोच रहा है कि दुनिया सुधरना चाहिए, दुनिया में सुधार आना चाहिए, लेकिन दुनिया में सुधार कैसे आएगा? हम खुद सुधरेंगे, हम खुद अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, बुराइयों से अपने आप को पाक करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आपको पूरी दुनिया के अंदर से बुराइयां खत्म नजर आती हुई नजर आएगी और पूरी दुनिया में भलाइयां ही भलाइयां आएगी। ये इज्तिमात के अंदर जो 2 दिन 3 दिन जो भी बयानात होंगे, जो स्टेज से जो है तो बयानात किए जाएंगे, हर एक को संदेश यही दिया जाएगा कि सबसे पहले हम दुनिया में इंसान बनकर रहें। आज इंसानों के अंदर इंसानियत की कमी है, इसके लिए मेहनत की जा रही है। हर एक आदमी अपने मालिक को, परवरदिगार को पहचाने, उसकी बंदगी करे, अच्छा बनकर जिंदगी गुजारे, ना जुबान से हमारे किसी को तकलीफ पहुँचे, ना हाथ से हमारे किसी को तकलीफ पहुंचे, ना पैरों से हमारे किसी भी आज़ा से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। ये इस्लाम का सबसे पहला हिस्सा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। हर एक मजहब के अंदर आपको ये मिलेगा। शराब हर मजहब में आपको हराम मिलेगी, बुरी चीज मिलेगी। चोरी आपको हर मजहब में बुरी चीज मिलेगी। पड़ोसी को सताना हर मजहब में बुरा मिलेगा। ये बनाने के लिए इज्तिमा किए जाते हैं। बाकी इन इज्तिमात का कोई मकसद होता नहीं। एक इंसान को एक अच्छा संदेश जाए, एक दुनिया में अच्छे इंसान बनकर रहे। अब अल्लाह पाक ने ये इज्तिमा हमारे तालुके को दिया है, तालुके वालों की जिम्मेदारी है। पूरा जिला मेहमान होगा, पैठन तालुका मेजबान होगा, पूरा के पूरा तालुका तकलीफें सहने के लिए तैयार रहे और आने वाले लोगों को सहूलत पहुंचाए, दूसरों को मुकद्दम रखें और अपन जो है तो पीछे रहकर दूसरों को सहूलत पहुंचाना। हमें खड़ा रहने का मौका आए तो खड़े रह जाए, बैठने के लिए दूसरों को जगह दे दे। हर मामले में जो है तो इस इज्तिमा के एतबार से हम सारी चीज़ों का पालन करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला इस इज्तिमा को खुसूसन हमारे अपने इलाके और तालुका चलो सामने। क्यों? सभी से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाए, जा जगह है वहाँ पे। आज हमारे ज़िले के लोकप्रिय पालक मंत्री हर राज्य के एक प्रमुख मंत्री जो आपके यहाँ के ही भूमिपुत्र है, हमारे भुमरे साहब और सभी प्रशासकीय अधिकारी, जिलाधिकारी पांडे साहब, एसपी हमारे लांजीवार साहब और सभी अधिकारी यहाँ पर इज्तिमा का अपना जो इतना बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जायज़ा लेने और क्या कम है क्या ज़्यादा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, ये सबका एक जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हम सभी समाज के तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर आप साहब प्रोग्राम में आए और सभी तरीके के साहब ने देख रेख की जो जायज़ा लिया, इसलिए हम समाज के तरफ से साहब का इस्तेकबाल करने की गुजारिश करते हैं, साहब को विनंती करते हैं कि हमारा इस्तेकबाल आप कबूल करें। मैं वैजापुर के उपनगर अध्यक्ष सन्माननीय साबिर भाई, वैजापुर के माजी उपाध्यक्ष अखिल सेठ और सरपंच साहब वाहिद भाई और गांव के और यहाँ के सभी जिम्मेदार, इनकी ओर से सभी समाज की ओर से साहब का इस्तेकबाल करते। हस्ती कुमार पांडे साहब और हमारे एडिशनल एसपी लांजीवार साहब, इनको भी विनंती है कि आप भी इस्तेकबाल का स्वीकार करें। लोकप्रिय पालक मंत्री जो सभी समाज और सभी वर्ग पे और ख़ास करके पूरे ज़िले पे विशेष प्रेम करते हैं, हमारे सम्माननीय भुमरे साहब, इनका इस्तेकबाल और सभी की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है। कलेक्टर
जिलाधिकारी सन्माननीय पांडे साहब, हाजी जानी साहब, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी इस्तेकबाल करें। एडिशनल एसपी लांजियार साहब, जानी आई साहब, इनसे भी गुजारिश है कि एसपी साहब का इस्तेकबाल करें। जिले के एसपी और कर्तव्य दक्ष अधिकारी लांजियार साहब और यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी के तरफ से भी माननीय पालक मंत्री साहब और प्रशासकीय सभी अधिकारियों का इस्तेकबाल किया जाता है। हाजी जानी भाई, ये भी भुमरे साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ के डीएसपी साहब, इनका भी इस्तेकबाल करें। कमेटी की जानिब से भी आए हुए सभी मेहमानों का इस्तेकबाल किया जाता है। उपाध्यक्ष साहब भी हमारे यहाँ के डीएसपी साहब, इनका मंसूर भाई डीएसपी साहब, इनका इस्तेकबाल करेंगे। जिलाधिकारी पांडे साहब, इनका इस्तेकबाल सुल्तान खान ये करेंगे। और नगर सेवक वैजापुर के इमरान भाई कुरैशी, जिले के पालक मंत्री सन्माननीय भुमरे साहब, इनका इस्तेकबाल चीतेगांव गांव की ओर से भी और कमेटी की ओर से भी और इज्तिमा कमेटी की ओर से भी किया जा रहा है। यहाँ के सरपंच साहब, कलेक्टर साहब, पांडे साहब का इस्तेकबाल करना चाहते हैं। उनसे गुजारिश है कि आप भी इस्तेकबाल करें। उप विभागीय अधिकारी मोरे साहब, इनसे भी विनती है कि आप भी इनका भी यहाँ पर कमेटी की ओर से इस्तकबाल किया जाता है। उनसे विनती है कि वो इस इस्तकबाल का स्वीकार करें। उसी तरह हमारे बिड़किन की ओर से जनाब आयूब सेठ ये पालक मंत्री का इस्तकबाल करेंगे। बिड़किन के ओर से अभी कौन है, और सभी से गुजारिश है कि अब अपने विचार मांडेंगे और यहाँ पर जो इज्तिमा के लिए जो भी कमी है, जो भी चीज़ें लग रही है, जो भी जिस चीज़ की कमी है उसका यहाँ पर आप हमारे जिला परिषद के सीईओ माननीय मीना सर यहाँ पर आए हुए, इनका यहाँ पर कमेटी की ओर से सत्कार किया जाता है। औरंगाबाद ज़िले का इज्तिमा है। इसके पहले जो इज्तिमा हुआ था वो महाराष्ट्र का लेवल का था। ये खाली ज़िले का इज्तिमा है। 8-9 तालुके हमारे जो है उसका इज्तिमा है। और इसके जो पब्लिक जो आने वाली है उसका इंतज़ाम जो है हमने पूरा कर दिया। उनका खाने का, पीने का, वज़ू का, पेशाब पैखाने का सारा इंतज़ाम हमने उनके हिसाब से करें। और उनको जो है वापसी के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा मसला रहता है वापसी में निकालने का, उसके लिए 4 रास्ते अपने बनाए। 4 रोड से लोग जो है अपने अपने मुकामों पे जाएंगे। इसलिए जो है सब साथी सब फिक्रमंद रहे और अल्लाह की तरफ रुजू रहे तो अल्लाह ताला इस इज्तिमा को हमारे अच्छा कामयाब करेंगे। आपले जिले के लोकप्रिय पालक मंत्री भुमरे साहब व्यासपीठ पे बैठे हुए, हमारे जिला के अनुभवी प्लेयर जो अभी जिला अधिकारी बोल के आए हमारे पांडे जी साहेब, लाजवार साहेब, उपस्थित असलेले सर्व पोलीस यंत्रणेचे सर्व अधिकारी, आज या ठिकाणी इज्तिमाच्या निमित्ताने आढावा बैठक आमचे भुमरे साहेबाची 8 दिवस अगोदर त्यांनी सांगितलं का आपल्याला चित्तेगावला जाऊन आपले सर्व संबंधित त्याला विचारायचं आहे, आपल्याला प्रशासनाने काय केलं पाहिजे त्या दृष्टीने त्यांनी आज आपली बैठक लावलेली आहे। बैठक लावल्याबद्दल मी आमच्या भुमरे साहेबाचा जिल्ह्याच्या वतीने मी त्यांचे लाख लाख धन्यवाद मानतो। साहेब, परिस्थिती अशी आहे की तालुका वाईज पेंडल लावलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जेवायची व्यवस्था प्रत्येक तालुक्याचे पदाधिकाऱ्याला दिलेले आहे। हे जे पुरा गाईडलाईन दिलेले याच्यावरती, याच्यामध्ये
आपण जे गाड्या येणार आहे पार्किंग साईटला 100 मुलाची व्यवस्था केलेली आहे. जेवणाच्या वाढीसाठी प्रत्येक तालुक्याला वेगवेगळे पेंडाल दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 50-50 मुलं वाढणार आहे. बाकी प्रशासनमध्ये अतिशय मोठी जागा करून दिलेली आहे. याच्यामध्ये मी आमच्या काही सहकार्याला विचारलं का आपल्याला काही मंत्र्याकडून पाहिजे क्या. मैं बोला कुछ लगता है जानी भाई को पूछा तो जानी भाई बोले कुछ तुम्हारा प्रेम होना बोले बस तुम्हारा. बुमरे साहब जानी भाईला विचारलं मी का हमारे पालक मंत्री की तरफ से क्या दो, बोले उनका प्रेम होना. बोले आज जो क्या बैठक लेके जो आज की परिस्थिति आड़ावा बैठक लगा इसमें बहुत खुश है हमको. सिर्फ प्रेम दो. हमारे सरपंच आहे याके तुमचे कार्यकर्ते अतिशय चांगले साहेब. इथं येऊन पुरी यंत्रणा त्यांची सकाळपासून मी पाहतो अतिशय एक भावनिक असं विचार घेऊन त्यांनी काम केलेलं आहे. म्हणून आज या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने पुनश्च मी आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी साहेब पोलीस यंत्रणामध्ये थोडी अडचण येत होती. ITO पावत्या देत होते परंतु मी पालकमंत्र्याला सांगितल्यानंतर 2च मिनटात ते बंद झालं. वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार के पावते तो हम पालक मंत्री बोलने के बाद में 10 मिनट में उसका रिएक्शन होके किसका साहब है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम उस परवरदिगार और मालिक का शुक्र अदा करते हैं जिसने पूरी कायनात का वजूद बख्शा है. यकीनन वो अल्लाह पूरी कायनात का मालिक और खालिक हैं कि उस अल्लाह ने हमारे अपने ताल्लुक़ पैठन के अंदर पूरे ज़िले औरंगाबाद का इज्तिमा 10 और 11 के लिए अल्लाह पाक ने इंतखाब फरमाया है. अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमावे. इज्तिमात के रखने का मकसद ये जो पूरे इज्तिमात करने का मकसद जो होता है हम में से बैठने वाला हर आदमी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है. या कोई भीड़ जमा करना या क्वांटिटी बताना ये मकसूद नहीं होता है. इज्तिमा करने का मकसद है कि पूरी दुनिया में इंसानियत कायम हो जाए. हर एक इंसान एक दूसरे के हुकूक पहचानने वाला बने. जैसे माँ बाप औलाद के हुकूक पहचाने, औलाद माँ बाप का हुकूक पहचाने और एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का हुकूक पहचाने और हर आदमी दुनिया में इंसान बनकर रहे. हैवानियत वाली सिफत इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए. इंसान की इंसानियत ये है कि वो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए. नफ़ा पहुँचाना ये इंसान की सबसे बेहतरीन सिफत है और इंसान को इंसान से नुकसान पहुँचाना ये हैवान की सिफत है, ये इंसान की सिफत नहीं है. इज्तिमात का मकसद ये है कि सारी इंसानियत की ज़िंदगी गुनाहों से फरमाया कि छूटकर नेकी के राह पर इंसान गामजन हो. आज दुनिया में हर आदमी सोच रहा है कि दुनिया सुधरना चाहिए, दुनिया में सुधार आना चाहिए. लेकिन दुनिया में सुधार कैसे आएगा? हम खुद सुधरेंगे, हम खुद अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, बुराइयों से अपने आप को पाक करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको पूरी दुनिया के अंदर से बुराइयां ख़त्म नज़र आती हुई नज़र आएगी और पूरी दुनिया में भलाइयाँ ही भलाइयाँ आएगी. ये इज्तिमात के अंदर जो 2 दिन 3 दिन जो भी बयानात होंगे, जो स्टेज से जो है तो बयानात किए जाएंगे, हर एक को संदेश यही दिया जाएगा कि सबसे पहले हम दुनिया में इंसान बनकर रहें. आज इंसानों के अंदर इंसानियत की कमी है, इसके लिए मेहनत की जा रही है. हर एक आदमी अपने मालिक को परवरदिगार को पहचाने, उसकी बंदगी करे, अच्छा बनकर ज़िंदगी गुजारे. ना ज़ुबान से हमारे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ना हाथ से हमारे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ना पैरों से हमारे किसी भी आज़ा से किसी इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे. ये इस्लाम का सबसे पहला हिस्सा है. अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी. हर एक मज़हब के अंदर आपको ये मिलेगा. शराब हर मज़हब में आपको हराम मिलेगी, बुरी चीज़ मिलेगी. चोरी आपको हर मज़हब में बुरी चीज़ मिलेगी. पड़ोसी को सताना हर मज़हब में बुरा मिलेगा. ये बनाने के लिए इज्तिमा किए जाते हैं. बाकी इन इज्तिमात का कोई मकसद होता नहीं. एक इंसान को एक अच्छा संदेश जाए, एक दुनिया में अच्छे इंसान बनकर रहे. अब अल्लाह पाक ने ये इज्तिमा हमारे तालुके को दिया है. तालुके वालों की जिम्मेदारी है. पूरा ज़िला मेहमान होगा, पैठन तालुका मेज़बान होगा. पूरा के पूरा तालुका तकलीफ़ें सहने के लिए तैयार रहे और आने वाले लोगों को सहूलत पहुँचाए, दूसरों को मुकद्दम रखें और अपन जो है तो पीछे रहकर
दूसरों को सहूलत पहुंचाना, हमें खड़ा रहने का मौका आए तो खड़े रह जाए, बैठने के लिए दूसरों को जगह दे दे। हर मामले में जो है तो इस इज्तिमा के एतबार से हम सारी चीज़ों का पालन करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला इस इज्तिमा को खुसूसन हमारे अपने इलाके और तालुका पैठन के लिए अमन व अमान का ज़रिया अल्लाह कायम फरमावे, इख़्वत मोहब्बत का ज़रिया कायम करे। ये इज्तिमा हमारे तालुके और इलाके के लिए जोड़ का सबब बने, मोहब्बत का सबब बने, आफियत का सबब बने और पूरे आलम इंसानियत के लिए हिदायत का सबब बने। और अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इसकी ज़रूरियात अपनी कुदरत से करने वाले अल्लाह ही हैं। अब तक के जो इतना बड़ा इंतज़ाम हुआ ये किसी ने नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ने किया है और इसके बाद में भी जो कुछ होगा ये भी अल्लाह ही करेंगे। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। सभी हजरात दुआ करे अल्लाह इसका ज़रूरियात का तकफ़ुल अल्लाह फरमावे, उसकी ज़रूरियात और ख़िदमत के लिए अल्लाह मुझे आपको इस्तेमाल फरमावे और अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमावे। आने वाले मेहमानों का तहे दिल से पूरे इलाके वालों की तरफ से, खुसूसन हमारे अपने इलाके वालों की तरफ से इस्तकबाल किया जाता है। इनके आने को अल्लाह कबूल फरमावे, इनकी आमद को अल्लाह कबूल फरमावे। दिल की गहराइयों से हम पूरे इलाके की तरफ से आने वाले हमारे मेहमान, हमारे ज़िले के पालक मंत्री और जो है तो इस तरीके से और भी जो मेहमान आए हुए, कलेक्टर साहब आए हुए हैं, बिड़किल पुलिस स्टेशन से PI साहब आए हुए हैं, मैं नाम सबके नहीं ले सकता, लेकिन आने वाले सारे मेहमानों को सबके जानिब से तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इनसे मज़ीद नेक कामों के अल्लाह तबारक व ताला काम लेने के फ़ैसले फरमावे, उम्मत की रहबरी के लिए अल्लाह कबूल फरमावे। जनाब बुमरे पाटिल साहब, इनसे विनंती करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करके हमें मार्गदर्शन करें। अच्छा, या इज्तिमाच्या पूर्वतयारीसाठी उपस्थित असलेले आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पांडे साहेब, जिल्हा परिषदेचे शिवो मीना साहेब, ॲडिशनल SP लांजेवार साहेब, मोरे साहेब, DSP निवल साहेब, या गावचे सरपंच, सर्व या कमिटीचे सर्व पदाधिकारी, शाबीर भाई, कमिटीचे अध्यक्ष जानी भाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी, जावेद भाई, संचालक, सर्व जिजा, देवा, जिजा म्हणजे आपले पिंपरीचे, देवा पिंपरीचे सर्व, रतन शेठ, मंगेश, कृष्णा, सर्व उपस्थित बांधव, आज मला खरोखर आनंद होतो की पहिल्यांदाच आपल्या तालुक्याला हा मान मिळालेला आहे। आणि पांडेसाहेब याच्या अगोदर मला आठवतं 2-3 वर्षापूर्वी तयारी सुरू झाली होती शेठ, पण त्यावेळेस नेमकं कोविड लागला, कोविडची साथ आली आणि त्यावेळेस प्रोग्राम रद्द झाला। तो योग आज आलेला आहे आणि शाबीर भाई असतील, आमच्या तालुक्यातले पदाधिकारी असतील, बऱ्याच जणांची माझी चर्चा झाली होती की आपण सांगितलं होतं की एक दिवस आपण पठाण वगैरे आम्ही सगळं होतो, अयूब शेठ, आम्ही हरवून, की एक दिवस आपण व्हिजिट द्यायची आणि व्हिजिट देऊन जे जे काही आपल्याला प्रशासन म्हणून आपल्याला मदत करता येईल ती मदत करायची। मी इथं आल्याच्यानंतर माहिती घेतली, अगोदरसुद्धा माहिती घेतली, 60-65 हजार त्या नागरिकांची व्यवस्था राहण्याची आणि जेवणाची केलेली आणि उद्या दुपारपासून म्हणजे उद्या 9 तारीख सगळे येण्यासाठी सुरुवात होणार आहे आणि 11 तारखेला दुपारपर्यंत हा कार्यक्रम संपणार आहे। म्हणजे 3 दिवस
10 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम संपणार आहे आणि एक शांततेत हा कार्यक्रम होणार आहे. आणि विशेष म्हणजे आपल्यासोबत ॲडिशनल SP साहेब आहे, जिल्हा परिषद शिव आहे आणि कलेक्टर आहे. आपल्याला जी काही मदत लागेल, सुरक्षा म्हणून सगळी मदत आपल्याला होणार आहे. कलेक्टर साहेब आम्ही सगळे तिथं आलेलो आहे. त्याच्यामुळं कुठलीच वाहतूक असू द्या, काही असू द्या, याची अडचण आपल्याला येणार नाही. पाण्याची अडचण होती, मला सरपंचांना त्यांनी सांगितलं की बापूंनी ती पाण्याची अडचण सोडवली. आता शिवनीसुद्धा विचारलं काही पाण्याची अडचण असेल तर ती सांगा. मध्यंतरी RTO ऑफिसमधून काही त्रास झाला होता, मी ताबडतोब फोन केला. म्हणजे असं जी मदत आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि एक शांततेत हा 3 दिवस हा धार्मिक कार्यक्रम हा चालणार आहे. मला एक सांगायचं की पालकमंत्री म्हणून जी काही मला आपल्यासाठी शासन म्हणून मदत करता येईल ती मदत करण्यासाठी आम्ही इथं उपस्थित झालेलो आहे. मला कल्पना आहे की ह्या 3 दिवस हा कार्यक्रम शांततेत चालणार आहे. विशेष म्हणजे कलेक्टर साहेब परवा आता शिवसाहेब मला बोलले की आम्ही 10 तारखेलासुद्धा एक व्हिजिट इथं मारतो. तशा पद्धतीनं आमचं सगळ्यांचं लक्ष इथं राहील. त्याच्यात कुठेही अडचण मला वाटतं शाबीर भाई काही येणार नाही. आणि जर काही असन तर आपण जरूर मला सांगा. कुठलीही अडचण या आपल्या सगळ्या या कार्यक्रमामध्ये कुठेही अडचण शासन म्हणून कुठलीही अडचण येणार नाही याची ग्वाही मी आपल्याला देतो. आणि पुन्हा एकदा सांगतो, तालुक्याला म्हणजे पहिल्यांदाच हा मान मिळाल्याबद्दल पालकमंत्री या नात्यानं मी कमिटीचं धन्यवाद मानतो. कारण सहसा लवकर मान मिळत नाही आणि तो मान मला वाटतं याच्या अगोदर लिंबे जळगावला झाला होता आणि याच्या अगोदर मला वाटतं करमाडला झाला होता आणि आपल्या पैठणला एक आता आपल्याला मान मिळाला. आणि विशेष म्हणजे आता मी बघितलं की तालुका वाईज आपण पार्किंग वगैरे ही सगळी व्यवस्था केलेली, म्हणजे नियोजनबद्ध हा कार्यक्रम आहे. म्हणून मला सांगायचं की आपण हा नियोजनबद्ध कार्यक्रम आपण केलेला आहे. याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन काही सूचना असतील तर आपण करू शकता. एवढंच मी आज आपल्याला सांगतो, पालकमंत्री आपला आहे. आपण काही सांगा, कुठंही आपल्याला अडचण येणार नाही याची मी ग्वाही आपल्याला देतो. आणि आज मुद्दाम होऊन आम्ही अजिज भाई सगळे आलेलो आहे. हा सगळं शासन आपल्या या व्यवस्था बघण्यासाठी आलेलं आहे. आणि 3 दिवस नुसतं आजच नाही तर सगळे आपला कार्यक्रम संपेपर्यंत आमचं सगळ्यांचं लक्ष इकडं राहील एवढंच आजच्यापासून सांगतो. आणि पुन्हा एकदा मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. यहाँ पर इस इज्तिमा के विजिट के लिए हमारे ज़िले के पालक मंत्री और कैबिनेट मंत्री माननीय नामदार बुमरे पाटिल साहब यहाँ पर आए, इसलिए कमेटी की ओर से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ. उसी तरह हमारे ज़िले के जिला अधिकारी पांडे साहब, उसी तरह जिला परिषद के CO मीना साहब ये भी आए हुए हैं. इनका भी कमेटी की ओर से यानी आभार व्यक्त करता हूँ. उसी तरह SP साहब, DYSP साहब, विभागीय अधिकारी, जो भी मंच पर उपस्थित हुए पदाधिकारी अधिकारी, इन सभी का कमेटी के जानिब से मैं आभार व्यक्त करता हूँ. और
सुफियान